कि जैसे एकलव को गुरुदक्षिणा में अंगूठा मांग लिया गया था, उसी तरह चंद्रशेखर भाई से क्या चाहते हैं कि इनका पार्टी विलय कर दिया जाए। कि अगर अखिलेश यादव से मिलना होता है, चंद्रशेखर आजाद का डायरेक्ट मिल जाते हैं। अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिले थे, अभी जो है शरद पवार से मिले थे, तरह तरह के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए चले जाते हैं, आसानी से मिल लेते हैं। और बहन जी से मिलने के लिए इन्हें तरह तरह के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। ये किसको चंद्रशेखर मूर्ख बना रहे हैं? भारत में इतना क्रेज है कि जितना चंद्रशेखर भाई की क्रेज है उतना भारत का प्रधानमंत्री की क्रेज नहीं है। उस आदमी को अपने दरवाजे पर बैठा कर अखिलेश यादव अपमानित करने का काम किया था, तो अपने समाज के प्रति भावुक हो गए थे वो कि देखो जब हमारा ही सम्मान नहीं कर रहा है तो इनके लोग, इनके समर्थक हमारे समाज को कैसे बेड़ा पार करेंगे, कैसे अगर सम्मान भेंट कराने की अगर बीड़ा उठाते हैं, आप भेंट कराने जाए तो चलिए हम लोग भी भाई को बोलेंगे चलिए बहन जी से भेंट करना, हम पूरे सम्मान से हम लोग चलेंगे। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद हमेशा बहन कुमारी मायावती जी के साथ जाने को लेकर ये कहते हैं कि जो लोग भी मिला दें मैं जाने के लिए, बहन जी से मिलने के लिए, उनसे अलायंस करने के लिए तैयार हूं। अब चंद्रशेखर आजाद की इस बयान के बाद भाजपा के कद्दावर नेता सुरजीत सम्राट ने चंद्रशेखर आजाद के लिए चुनौती दिया और कहा है कि चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी का विलय बहुजन समाज पार्टी में करें, वो तैयार है, मैं मिलाऊंगा बहन कुमारी मायावती जी से। इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पटना के जिला अध्यक्ष हैं वीरेंद्र भारती जी हैं, कुलदीप आजाद जी हैं। ये लोग कैसे सोचते हैं बात करेंगे। पहले तो स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर। तो बहन जी के जो सिपाही हैं वो तो कह रहे हैं कि हम बहन जी से मिलवा देंगे, चंद्रशेखर आजाद अपने पार्टी का विलय करेंगे, तो आपके नेता जाएंगे ना। तो चंद्रशेखर खोज रहे थे कि कोई बुलाएगा तो जाएंगे, अब तो आ गया बहन जी की तरफ से ऐलान कि चले जाए चंद्रशेखर आजाद। ये तो वही ना हो गया, ये तो मनुवादी वाला सिस्टम चालू हो गया। ये तो घोर, इनको कौन है, पढ़ा लिखा वकील है कि कैसा वकील है? वकील है, सुप्रीम कोर्ट के वकील है वो। सुप्रीम कोर्ट के वकील है। तो ये तो मनुवादी शब्द को यूज कर रहे हैं और मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं कि जैसे एकलव को गुरुदक्षिणा में अंगूठा मांग लिया गया था, उसी तरह चंद्रशेखर भाई से क्या चाहते हैं कि इनका पार्टी विलय कर दिया जाए। तो क्या दिक्कत है? चंद्रशेखर माँ कहते हैं बहन जी को, तो विलय करने में क्या दिक्कत है चंद्रशेखर आजाद को? जब ऐसा ही पवित्र रिश्ते को हम लोग मानते भी हैं, चंद्रशेखर भाई भी इस रिश्ते को सम्मान करते हैं। हमेशा दसों ऐसा वीडियो आपको दिखा देंगे जिसमें बहन जी से मिलने का गुहार लगाए हैं और कहें कि हमें कोई बहन जी से मिलवा दे। तो ठीक है, अच्छी बात है जो है भाई वकील साहब जो मिलाने की बात किए हैं, जो बहुजन समाज पार्टी जो नेता हैं जो बहन जी से चंद्रशेखर भाई को मिलाने की बात किए हैं, तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन गलत ये बात है जो पार्टी को विलय करने की बात है, ये गलत बात है। आप तो वही बात को दोहराना चाहते हैं फिर से, मनुस्मृति वाला जो एकलव से अंगूठा मांग लिया गया था। तो आप चंद्रशेखर भाई से जो इस भारत का दलितों का जो अधिकार की लड़ाई लड़ता है, सम्मान की लड़ाई लड़ता है, एक जीने का नया तरीका बताया है, एक ऊर्जा दिया है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, तो उसको आप कह रहे हैं कि विलय कर दीजिए। जो आज मेरा हर SC ST OBC का वो एक सम्मान बन चुका है, और सम्मान आप चाहते हैं कि हम सम्मान खत्म कर दें। तो आपका कहना है कि विलय नहीं गठबंधन बने। बिल्कुल, हम तो 24 घंटा पूरे भीम आर्मी से लेकर आजाद समाज पार्टी के जितने भी लोग हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम सभी बहन जी को सम्मान करते हैं। और मेरा महापुरुष है वो, हम लोग महापुरुष मानते हैं, महापुरुष हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर अखिलेश यादव से मिलना होता है, चंद्रशेखर आजाद का डायरेक्ट मिल जाते हैं। अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिले थे, अभी जो है शरद पवार से मिले थे, तरह तरह के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए चले जाते हैं, आसानी से मिल लेते हैं। और बहन जी से मिलने के लिए इन्हें तरह तरह के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। ये किसको चंद्रशेखर मूर्ख बना रहे हैं? ये मूर्ख नहीं बना रहे हैं। उस पार्टी में कुछ ऐसा नेता जो है, कुछ नेता ऐसा है कि अगर एक कदम अगर उठाते हैं तो वो सोशल मीडिया बवंडर उठा देंगे कि देखो आखिर बहन जी के कदमों में गिरा। कलंक सबसे बड़ा काजर से भारी कलंक होता है, और वो चंद्रशेखर भाई बहन जी के पास खुद चल के नहीं जाने के कारण उनके लोग इन पे अंजाम लगाएंगे कि देखो गिर कर यहाँ आया। जैसे अखिलेश यादव के साथ इनको जो बार बार टोल किया जाता है कि उनके सामने जाकर रोया था, गिड़ाया था, ऐसा कुछ बात नहीं था। भरोसेमंद, जैसे हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं, आप हमें अपने दरवाजे में बुलाकर हमें अपमान किए, तो उसके लिए कि देखो जब इतना लंबा चौड़ा करवा होते हुए भी इतना भारत में इतना क्रेज है कि जितना चंद्रशेखर भाई की क्रेज है उतना
भारत का प्रधानमंत्री का क्रेज नहीं है, उस आदमी को अपने दरवाजे पर बैठा कर अखिलेश यादव अपमानित करने का काम किया था, तो अपने समाज के प्रति भावुक हो गए थे वो कि देखो जब हमारा ही सम्मान नहीं कर रहा है तो इनके लोग, इनके समर्थक हमारे समाज को कैसे बेड़ा पार करेंगे, कैसे सम्मान करेंगे। तो चंद्रशेखर जाएंगे ना, अब तो चुनाव जो भाजपा के नेता हो तो बोल दिए कि हम भेंट करा देंगे, तो जाएंगे चंद्रशेखर आजाद? बिल्कुल, अगर वो भेंट कराने की अगर बीड़ा उठाते हैं, आप भेंट कराने जाए तो चलिए, हम लोग भी भाई को बोलेंगे चलिए बहन जी से भेंट करना, हम पूरे सम्मान से हम लोग चलेंगे। लेकिन चाहते हैं कि गठबंधन हो दोनों पार्टी के? बिल्कुल चाहते हैं, अरे हाथ जोड़ करके बोलते हैं कि हम लोग को गठबंधन होना चाहिए, और तभी जाके SC ST OBC का सही रूप से भारत में संविधान लागू होगा। लेकिन सवाल है कि गठबंधन कैसे होगा भाई? तीसरे नंबर की पार्टी है, अभी आप लोग की पार्टी लोकल अभी उतने कुछ भी अभी राजनीतिक सफलता हासिल नहीं की है, और बसपा तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। देखिए, बड़ी पार्टी थी, आज भी है, उसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन आजाद समाज पार्टी एक नया विकल्प है, आने वाला कल है। विकल्प है किसका? बसपा का? नहीं, आजाद समाज पार्टी का। कहा जाता है भीम आर्मी पर आरोप लगता है कि बसपा को खत्म करने के लिए भीम आर्मी को लाया गया, आजाद समाज पार्टी को लाया गया। ऐसा नहीं है, जब हम काम नहीं करेंगे, हम फैक्ट्री में काम पर लगते हैं, अगर मैं अपना प्रोटेक्शन नहीं निकालूंगा तो मालिक हमको काम पर रखेगा? नहीं रखेगा। तो जाहिर सी बात है कि उनके लोग, उनके नेता लोग काम नहीं करेंगे, कहीं भी किसी विषय पर नहीं बोलेंगे, तो समाज उनके पीछे क्यों जाएगा, क्यों अपना टाइम वेस्ट करेगा? हमें सम्मान जहाँ बचेगा वहाँ ना जाएंगे, जहाँ हमें इज्जत सम्मान मिलेगा तहाँ ना जाएंगे। तो सम्मान कहाँ मिल रहा है? आज पूरे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पूरे SC ST OBC को, जो दलित शोषित वंचित है, जो कमजोर वर्ग से आता है, उसको मान सम्मान देने की काम करता है और हमेशा उसके लिए लड़ाई लड़ता है। और कहीं भी आज भीम आर्मी के नाम से, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नाम से अत्याचारी और मनुवादी कांपते हैं कि अगर कहीं गलती करते हैं तो भीम आर्मी वाला छोड़ेगा नहीं, जूता मार के छोड़ेगा। देखिए, तो कैसे देख रहे हैं कुलदीप आजाद जी? चंद्रशेखर आजाद को बसपा की तरफ से ये ऑफर आया है, एक नेता बिड़ा उठाए कि हम बहन जी से मुलाकात करवा देंगे, लेकिन इसी शर्त पर करवाएंगे कि चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी का विलय बहुजन समाज पार्टी में करेंगे। तो क्या लगता है, चंद्रशेखर आजाद जाएंगे बहन जी से मिलने के लिए? नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि विलय के बात होगा तो विलय में कराने नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से भारत में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का क्रेज बढ़ता जा रहा है और बहुजन समाज पार्टी को हम सम्मान करते हैं और उस तरह से क्रेज गिरता जा रहा है, तो ऐसा स्थिति में हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी उस पार्टी को में विलय नहीं करेंगे। अगर बात बन सकती है कि गठबंधन हो तो स्वागत है। और बताना चाहते हैं आपको कि एक पेड़ को हमने लगाया, ठीक है, पेड़ को हमने लगाया, उसमें पानी दिया, सींचा, एकदम वो वृक्ष बड़ा हो गया, अब वो फल दिया, जिस समय फल देना था वो फल दिया, और लेकिन अब पेड़ वो बूढ़ा हो गया, ठीक है, वो फल देने लायक नहीं है, तो क्या उसके लिए हम उसी पेड़ को इंतजार करते रहेंगे कि उसके बगल में एक नया पेड़ लगाएंगे? इसी तरह उसी क्रम में हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद को खड़ा कर रख दिए हैं। अब यही पेड़ को हम लोग पूरा भरण पोषण, पानी, जो भी खाद्य पदार्थ दे रहे हैं, और ये पेड़ अब फल देने लायक तैयार हो गया है, अब ये फल दे सकता है। और ये 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये आपको देखने को मिलेगा। और अभी जो 25 का चुनाव बिहार में शुरू होने वाला है, बिहार में जो चुनाव शुरू होने वाला है, तो इसका भी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का भी नतीजा देखने को मिलेगा। क्योंकि आप कह रहे हैं कि पेड़ नया लगाना जरूरी है, लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि पेड़ में पानी कौन डाल रहा है? क्योंकि बहन जी ने तो सवाल उठाया है इशारे में चंद्रशेखर, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद हेलीकॉप्टर में घूमता है, सैकड़ों गाड़ियों लेकर चलता है, कि कौन फंडिंग करता है? भाजपा को हराने के लिए साजिश है। चंद्रशेखर आजाद को फंडिंग आता है दूसरे जगहों से, दूसरी पार्टियां देती हैं, जो भाजपा विरोधी पार्टी है वो चंद्रशेखर को फंडिंग करती है। ये फंडिंग वो शोषित वंचित लोग करते हैं। हमारे जैसे कि बाबा साहब के संविधान के बदौलत वो पद पर स्थापित है, DM, IPS, SP, DSP, वो लोग हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद को फंडिंग करते हैं। उनको जब शुरुआती में वो राजनीति शुरू किए तो उनको चलने के लिए गाड़ी नहीं था, तो उनको समाज ने गाड़ी खरीद को दिया,
ऐसा ऐसा पदाधिकारी ने उनको थी फंडिंग करते हैं और उनका पैसा से वो चलते हैं। हेलीकॉप्टर में वो जो चंदे के पैसे से घूमते हैं जी। बिल्कुल। देखिए अभी जो उनके पास जो बुलेट प्रूफ जो गाड़ी है हाँ। वो भी किसी अधिकारी नहीं दिया है, किसी समाज का लोग नहीं दिया है। बहन- स्कॉर्पियो था हाँ। वो भी एक किसी समाज के लोग नहीं दिया है। हरियाणा में चुनाव था, बहन जी ने कहा कि बसपा को हराने के लिए इनको पैसा मिल रहा है दूसरी पार्टियों के माध्यम से ताकि बसपा हारती रहे। फील्ड में आज लड़ कौन रहा है? आज जो जो विपक्ष है, जो सामने वाली पार्टी जो है, जो दलित वंचित को अत्याचार अन्याय कर रहा है, उससे लड़ता कौन है? बहुजन समाज पार्टी लड़ता है कि आजाद समाज पार्टी लड़ता है? कौन लड़ता है? आज जो हम पे अत्याचार कर रहा है, जो भारत को बेच रहा है, उससे कौन लड़ रहा है? बहुजन समाज पार्टी लड़ता है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी लड़ता है? अभी बता दीजिए। नहीं, लड़ने की तो सभी पार्टी अपने अपने हिसाब से लड़ रही है। विरोध जो सबसे ज्यादा कौन दर्ज करता है? विरोध सबसे ज्यादा दर्ज करता है आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, जो दूसरे पार्टी नहीं कर रही है। आज किसी भी महिला के ऊपर उत्पीड़न की बात हो, चाहे किसी सरकारी जॉब पर किसी की भी की बात हो, मान लीजिए कि होमगार्ड की भी बात हो, चौकीदार की बात हो, जितना भी अधिकार की बात हो, वो सब पर आवाज कौन उठाता है? बहुजन समाज पार्टी उठाता है कि आरजेडी उठाता है कि कौन उठाता है? आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी उठाती है। तो आज लड़ने के लिए फील्ड में, जेल जाने के लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी तैयार है, जेल जाने के लिए भीम आर्मी तैयार है, तो नेता भी बनेगा भीम आर्मी, और नेता भी भीम आर्मी बनेगा, और सांसद भी भीम आर्मी बनेगा, और भीम आर्मी के माध्यम से पूरे भारत में जितने भी कमजोर वर्ग के लोग हैं, किसान का मेरा, वो सबको न्याय भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी दिलाने का काम करेगा। तो गठबंधन चाहिए, बीएसपी और एसपी का गठबंधन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। ये अगर हो जाता है हाँ। तो सोना में सुहागा हो जाता है, फिर इससे बढ़ के ताकत दूसरा कुछ नहीं है। देखिए भीम आर्मी के ये लोग जिला अध्यक्ष हैं और देखिए स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है कि अगर बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन होता है तो सोने में सुहागा होगा। लेकिन जिस तरीके से भाजपा के नेता के द्वारा चंद्रशेखर की पार्टी का विलय करने की बात कहा गया है, उसको लेकर इन लोगों का कहीं ना कहीं नाराजगी, और कह रहे हैं कि वो विलय नहीं करेंगे चंद्रशेखर आजाद, अगर गठबंधन होगा तब गठबंधन करेंगे। तो इनको बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।